गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ प्रिया मलिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन क्रैक टीचिंग एग्जाम। स्टूडेंट, आज हमारी वीडियो में ये जो हमारी HSSC में TGT की वैकेंसीज आई हुई हैं उनमें पेडागोजी की यूनिट 5 है वो करेंगे। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। जो जितने बच्चे मेरी वीडियो को देखते हैं उनमें से 65% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और ना ही शेयर करते हो। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। मैं आपको जो यूनिट 5 पढ़ा रही हूँ ऐसा कंटेंट आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट जब आपका पेपर आए आप उठा के देख लेना, एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेंगे। आप करते हैं हम हमारी यूनिट 5। प्लीज़ शेयर करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शिक्षा में परिप्रेक्ष्य। अब रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यालय की क्या भूमिका। हमारी यूनिट 5 में हम और क्या पढ़ेंगे, जितने भी चाइल्ड राइट हैं वो पढ़ेंगे, UNCRC पढ़ेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 पढ़ेंगे, NCF 2005 पढ़ेंगे एंड RTE जो हमारा RTE एक्ट आया था 2009 वो वाला पढ़ेंगे। अब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं हम रोल ऑफ स्कूल। अब स्कूल का क्या रोल होता है, स्कूल की क्या भूमिका होती है। सबसे मेन रोल होता है स्कूल का जो वो होता है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट। वैसे तो हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है स्कूल में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो बेसिक रोल होता है स्कूल का वो होता है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट। हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। स्टूडेंट गेन एकेडमिक नॉलेज गेन करते हैं बच्चे स्कूल में। अब स्कूल मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एडमिन, एक होता है स्टाफ, एक होता है स्टूडेंट। एडमिन होते हैं जो स्कूल को मैनेज करते हैं, स्टाफ में आते हैं हमारे टीचर, और थर्ड होते हैं हमारे स्टूडेंट। अब है हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ द, ये हमारे जितने भी है ना वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रोल ऑफ स्कूल इम्पोर्टेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, स्कूल की भूमिका। अब इसमें क्या ये हमने पढ़ लिया था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये पढ़ेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ECC, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, ये फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वाला पढ़ेंगे। करिकुलम एंड पेडागोजी पढ़ेंगे। होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, ये सारे के सारे टॉपिक हम किस में पढ़ेंगे, हमारी यूनिट 5 में। वैसे तो हम हमारा FLN है वो यूनिट 2 में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये यूनिट 5 में भी आएगा। FLN क्या होती है, हमारी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। इसमें एज ग्रुप क्या होता है हमारा, कंसेप्शन टू 6 ईयर। अब जो हमारी FLN है इसका जो बेसिक फोकस किस पे है, गेन करने में। हमारी जो NEP है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका बेसिक फोकस किस पे है कि हम FLN को अचीव करें। अब FLN के मेजर क्या है, 3R को अचीव करना है FLN को। 3R, ये 3R कौन से हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 आई थी उसका मेन फोकस था कि हम अपने इस FLN को 2025 तक गेन कर लेंगे। लेकिन जब निपुण भारत हमारी इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जुड़ जाता तब इसका लक्ष्य कब तक हो जाता है, कितने साल तक, 2026 से 2027 तक। ये डेट याद रखना, ये 3R याद रखना, एज ग्रुप याद रखना। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब आपका पेपर होगा तब देख लेना। FLN किस पे फोकस करता है, लर्निंग विद प्ले, खेल से सीखो पे। अब हमारी जो ECC है उसका क्या है, फुल फॉर्म होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। FLN की फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। याद रखना ये सारे के सारे। अब हमारी जो ECC है वो कब से शुरू होती है, गर्भ से 6 ईयर, गर्भ से 6 ईयर तक, कंसेप्शन टू 6 ईयर। अब ये ECC है ये 6 साल भी आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है गर्भ से जन्म तक, एक है जन्म से 3 साल तक, एक है 3 से 6 साल तक। अब गर्भ से जो जन्म तक है, दूसरी है जन्म से 3 साल तक। इस वाली सेकंड वाली स्टेज में हमारा क्या आता है, आंगनबाड़ी। लेकिन जो हमारा बेसिक FLN फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी शुरू होता है वो हमारी 3rd एज इससे शुरू होता है, स्टेज से। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FLN ECC की कौन सी स्टेज से शुरू होता है, ये याद रखना। अब NCERT एक प्रोग्राम बनाएगी, इसके दौरान वो कौन सा प्रोग्राम बनाएगी, SPM मॉडल। इस SPM की फुल फॉर्म क्या होती है, स्कूल प्रिपरेटरी मॉडल। और ये स्कूल प्रिपरेटरी मॉडल है, कितने महीने के लिए होगा,
3 महीने के लिए या 12 हफ्ते के लिए। इसमें बच्चों को बुकों से नहीं सिखाया जाएगा, खेल से सिखाया जाएगा। ये बनाना कंपलसरी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। इस प्रोग्राम को कौन बनाएगा? एनसीईआरटी बनाएगी। और एनसीईआरटी इसके लिए क्या बनाएगी? बुक प्रमोशन पॉलिसी। इस बुक प्रमोशन पॉलिसी का क्या काम होगा? इस एसपीएम मॉडल की निगरानी रखना कि ये एसपीएम मॉडल अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। अब हमारी आज तक कितनी एजुकेशन पॉलिसी आई है? जो हमारी सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी। ये याद रखना, ये वाले पॉइंट ये एग्जाम में आएंगे आपके। और 1968 वाली पॉलिसी किस पे बेस्ड थी? 1964-66 में एक कमीशन आया था, कोठारी कमीशन। इस कमीशन को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इंडियन कमीशन। भारत का पहला कमीशन था ये कोठारी कमीशन। इस कमीशन की क्या क्या खासियत थी? 10+2 का फॉर्मूला था जो आज तक चला आ रहा है, और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसी ने दिया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कोठारी कमीशन ने। 10+2 वाला कंसेप्ट भी कोठारी कमीशन ने दिया था। लेकिन अब ये जो 10+2 वाली कंसेप्ट है अब ये चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया किसने? हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसने। अब कौन सा फार्मूला लागू हो गया है यहाँ पे? 2020 आएगा। 5+3+3+4 ये चेंज हो गया। अब 10+2 वाला, ये वाले याद रखना, ये एग्जाम में केवीएस में भी आया हुआ था आपका। जो ये हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये अभी कौन से स्कूल फॉलो करते हैं? नवोदय विद्यालय। 1968 के बाद हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो कौन सी आई थी? 1986। और वो क्या फॉलो करती है? हमारा वोकेशनल वाला भी 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करती है। जो हमारी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, ये कितने साल बाद आई है? 34 साल के बाद आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये हमारी भारतीय कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है? तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में, और तीसरी आई थी 2020 में। ये याद रखना सारे के सारे। NEP 2020 को किसने ड्राफ्ट किया है? किसने बनाया है? ये हमारे जो इसरो के पूर्व चेयरमैन है के कस्तूरी रंगन, इसने बनाया। और ये सबसे पहले NEP कौन से स्टेट में लागू हुई थी? कर्नाटक में। इसने पूरा का पूरा लागू किया था, लेकिन जो प्राइमरी वाला पोर्शन है वो उत्तराखंड ने लागू किया है, और जो हायर एजुकेशन है वो गोवा ने लागू किया है। NEP 2020 के सुधार क्या क्या होंगे? ये क्या क्या सुधार करेगी? ये स्पेशल किस पे ध्यान देगी? स्पेशल एम्फेसिस इज गिवन टू सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ये SDGs की फुल फॉर्म क्या है? सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों पर ये विशेष ध्यान देगी। जो हमारी पहले जो था ये आया था RTE, उसमें क्या था? 6 से राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन थी। लेकिन जो 3 से 6 बच गए और 15 से 18 बच गए, इन बच्चों के लिए उसने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसने इस एज ग्रुप के बच्चों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया है। अब आप देखो ये 3 एजुकेशन पॉलिसी आई वो कितने उसमें डिवाइड है? थर्ड एजुकेशन पॉलिसी 5, 3, 3, 4। जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है फाउंडेशनल, और सेकंड होती है प्रीपेटरी, थर्ड होती है मिडिल, और फोर्थ होती है हमारी हायर या सेकेंडरी। अब जो हमारी ये फाउंडेशनल वाली एज होती है इसमें हमारा कौन सा वो आता है? एज ग्रुप 3 to 8। 3 to 8 वाला ये 3 साल से 8 साल तक हमारी फाउंडेशन वाली एज होती है। और इसमें कौन कौन सी क्लास आ जाती है? हमारी नर्सरी, LKG, UKG। कौन कौन से साल में आती है? जब बच्चा 3 साल का होगा वो नर्सरी में होगा, 4 साल का होगा वो LKG में, और 5 साल का होगा वो UKG में, और जब वो 6 साल का होगा तब वो फर्स्ट क्लास में होगा। लेकिन 5 से 8 तक हमारी कौन सी क्लास आएंगी? ये मतलब 6 से 8 तक फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। और इसी क्लास में हमारा फाउंडेशन की जो सेकंड एज है उसमें हमारा क्या स्टेज है? उसमें क्या लागू होता है? FLN, हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। अब जो हमारा नेक्स्ट है प्रीपेटरी स्टेज, उसमें हमारी कौन सी क्लास आएंगी? थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, और एज ग्रुप होगा 8 to 11। और नेक्स्ट हमारी मिडल, इसमें कौन सी क्लासेज होंगी? 6, 7 और 8, और एज ग्रुप होगा 11 to 14। हायर होंगी उसमें हमारी 9th क्लास आएगी, 10th क्लास आएगी, 11th क्लास आएगी, 12, और एज ग्रुप होगा ये। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? फुल पैसे मेरे पास, फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी, ये याद रखना। ये एज KVS के एग्जाम में भी आई हुई थी, कौन सा एज ग्रुप आएगा। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं? 7th क्लास में कौन सा लेवल आएगा? अब 7th क्लास में कौन सा लेवल आएगा? मिडल लेवल। अब हमारी जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसका मेन मकसद क्या था? यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की। ECC हमारी होती है, उसमें कौन कौन से आते हैं? आंगनबाड़ी आती है, प्री स्कूल आते हैं, बाल वाटिका, और जो ये सेकंड वाली बच गई उसमें हमारी क्लास फर्स्ट और सेकंड आती हैं। थैंक यू स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यूनिट 5 की जो बाकी बच गई वो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में हमारी यूनिट 5 कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी